गेमिंग का असली पर्पज ही फन और एंजॉयमेंट होता है, लेकिन उस एक टॉक्सिक टीममेट के आने के बाद जो गेम तुम स्ट्रेस रिलीज करने के लिए खेल रहे थे वही गेम तुम्हें स्ट्रेस दे देता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। जब तक आप उस गेम को बंद करते हो तब तक आपका स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी हाई हो चुका होता है, एंगर इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं और आपका पूरा दिन यहाँ से बर्बाद होना शुरू हो जाता है। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है, ना ही यहाँ पे बड़ों को देखा जाता है, ना ही बूढ़ों को देखा जाता है, ना ही मेल फीमेल को देखा जाता है। हर एक इंसान को इक्वली क्रिटिसाइज किया जाता है, इक्वली उनको एम्बैरेस किया जाता है और तो और जलील भी किया जाता है। आज के समय में आप कोई सी भी गेम उठा के देख लो, 2 में से 1 मैचेस में आपको एक टॉक्सिक टीममेट जरूर मिल जाएगा जो आपका पूरा एक्सपीरियंस को बर्बाद कर देगा। ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा एक्सपीरियंस और तुम्हारा दिन खराब करने में। गेमर्स की टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जहाँ प्लेयर्स को फेस करना पड़ता है इंसल्ट, बुलिंग, रेसिज्म और ना जाने क्या क्या। Mumbai is toxic, trash. I'm never playing on Mumbai server. I'm never ever playing on Mumbai server. लिख के ले लो. The most toxic game I've ever played, dude. Since the start till the last frag, I don't know why my team was so toxic. All I tried was to communicate. सामने से बोल रहा हूँ भाई तुम्हें क्या चाहिए। ये चीज इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो चुकी है जहाँ पे लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, गालियां देते हैं एक दूसरे को। लोग भूल चुके हैं कि स्क्रीन के पीछे भी एक जिंदा इंसान बैठा है, उसके पास एक फीलिंग्स है और वो भी गेम खेलने का पूरा हकदार है। तो चलो अब बात करते हैं इंडियन गेमिंग कम्युनिटी आखिरकार इतनी ज्यादा टॉक्सिक क्यों है। लोगों का एक दूसरे के लिए इतना ज्यादा अग्रेसिव होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन दिखाई देता है, वो है एनोनिमिटी। नल्ले ओ साउथ इंडियन नल्ले बहुत तुम्हारे यहाँ पे इतना पैसा नहीं कि खुद का सर्वर ले सको। तो लोग हम साउथ इंडियन, हम तो इंग्लिश आती है बट हिंदी नहीं आती। हम अंग्रेजों की तातेंगे बट हम हिंदी नहीं थीतेंगे। क्यों? क्योंकि हमको हमारे देश के प्रॉब्लम है, हमको अलग से देश चाहिए। तुमको अलग से हम साला सीट ना दे बैठने के लिए। लोग स्क्रीन के पीछे बैठ के वो सब बोल रहे थे जो उन्हें शायद कभी नहीं बोलना चाहिए था। एनोनिमिटी इज नॉट द ओनली रीजन व्हाई द इंडियन गेमिंग कम्युनिटी इज सो टॉक्सिक। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो और भी काफी सारी चीजें जो गेमर्स की टॉक्सिसिटी को पुश करती हैं, जिनमें से कुछ कारण है कंटेंट कंज्यूमिंग और प्लेयर मेंटालिटी। अब कंटेंट में आने से पहले सबसे पहले बताना चाहूंगा प्लेयर्स की मेंटालिटी क्या हो चुकी है आज के टाइम पे। लोग इन गेम रैंकिंग, टीयर और विनिंग को लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस हो चुके हैं कि वो भूल चुके हैं कि यार गेम को एंजॉय कैसे करते हैं। लोग भूल चुके कि उन्होंने गेम किस लिए स्टार्ट किया था और अब वो रैंकिंग और टीयर को चेस कर रहे हैं। ये कंप्लीटली फाइन है, करना भी चाहिए, लेकिन लोग भूल जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ गेम। अब ये सुन के जितने भी लोगों को गुस्सा आ रहा है और जो ये बोलने वाले कि गेम मेरा इमोशन है, गेम ये है, गेम वो है, चप्पल मारो मुंह पे खींच के। गेम को सिर्फ गेम की तरह ही खेला जाता है। तुम्हें इस चीज को बहुत ज्यादा ओवर एम्प्लीफाई करने की जरूरत नहीं है कि गेम मेरी दुनिया है, गेम मेरी ये है, गेम मेरी वो है, गेम के बिना मैं नहीं जी सकता। 4 दिन नहीं खेलेगा क्या हो जाएगा। लोगों की टॉक्सिसिटी आज इतनी ज्यादा चरम सीमा में पहुंच चुकी कि इनके 2-3 मैच शांति से निकल जाते हैं, मजा ही नहीं आता है। इन लोगों को तब तक मजा नहीं आएगा जब तक ये कोई तमाशा नहीं देख लेते या फिर लॉबी में लड़ाई नहीं हो रही होती है। इन लोगों को गेम खेल के नहीं, इन लोगों को लड़ाई करने से ही डोपामिन हिट मिलता है। तो ये है यार आज के गेमर्स की रियलिटी। इन लोगों के खुद के मेंटल हेल्थ के तो लगे होते हैं, लेकिन ये दूसरों की मेंटल हेल्थ को और खराब करने आते हैं। तो चलो अब बात करते हैं गेम इंडस्ट्री के कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में। तो यार आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जिस तरह के कंटेंट आप कंज्यूम करते हो आप भी उसी चीज से इंस्पायर हो रहे होते हो। एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई गेमर या स्ट्रीमर रेज क्रिएट करता है, फिर गालियां देने लग जाता है या फिर कुछ भी रीजन से वो अग्रेसिव हो जाता है, तो लोग उस चीज से इंस्पायर होकर इन गेम जाके वही ट्राई करते हैं। अब यार इसमें उस गेमर की कोई गलती है नहीं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस गेमर को बहुत अच्छे से पता है कि गेम है और इसे गेम की तरह खेलना है। वो स्ट्रीमर कंटेंट क्रिएट करता है और सीधा अपलोड कर देता है। उस गेमर का काम ही यही है भाई, उसे कंटेंट निकालना है। लेकिन जनता उस कंटेंट को देख के इंस्पायर हो रही है और वही चीज जाके ट्राई कर रही है। अब यार आप में से कुछ लोग बोलने वाले गजब टोपेबाज आदमी है, अभी तो टॉक्सिक कंटेंट को बायकॉट कर रहा था और अभी टॉक्सिक कंटेंट क्रिएटर को फेवर में बोल रहा है। क्योंकि इसका एक सिंपल सा रीजन है, वो ये सब इंटेंशनली करते कंटेंट क्रिएट करने के लिए, लेकिन उसी कंटेंट को देखे हमारी मासूम जनता किसी को ट्राई करने निकल पड़ती। अब इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अक्षय कुमार को गरीब बनने का पैसा मिलता है, ठीक है, उसको गरीब की एक्टिंग करने का पैसा मिलता है, लेकिन अगर तुम जाओगे गरीब की एक्टिंग करने का तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो भी इंटरनेट पे देख रहे हो, रेज बेटिंग हो रही है या फिर क्रिएटर्स एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, नेड़ मार रहे हैं, अपने टीममेट को गालियां दे रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है, उन्हें पता है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि भाई ये बस गेम है। लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए तो गेम इमोशंस है ना। तो उनकी कॉपी करने से तुम्हारे ऊपर इफेक्ट आएगा, ठीक है, क्रिएटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। और हाँ भाई मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्रिएटर्स को भी समझना चाहिए कि वो किस तरह कंटेंट अपलोड कर रहा है और उसे देख के लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको लेके मैं कहना चाहूँ कि भाई हाँ, क्रिएटर्स की मैं यहाँ पे गलती बताना चाहूँगा क्योंकि इस तरीके का नेगेटिव कंटेंट कम्युनिटी को एक गलत दिशा में ले जा रहा है। तो हाँ, अगली बार से जब आप कोई भी गेम खेल रहे हो तो यार इस बात का जरूर से ध्यान रखना, अगर आपको उस गेम को खेलने में मजा नहीं आ रहा तो थोड़ा ब्रेक ले लो यार। गेम को इतना ज्यादा सीरियसली लेके खेलने की कोई जरूरत नहीं है। एक गेम को तब तक ही खेलो जब तक आपको मजे आ रहे हैं, आपको फन मिल रहा है, और जैसे ही वो गेम फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस में बदल जाए उस गेम को थोड़ा सा ब्रेक दे दो। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ गेम।